पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सियासत के दो अहम तरीन किरदार इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि इरफान सिद्दीकी सेनेटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दस्ते रास भी हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज़ भी हैं और उनको समझते भी हैं। मैं सवाल छोड़े गया था आपके लिए इरफान साहब के फिर इन तमाम जो मारूज़ात और आपने जो तमाम तज़िया पेश किया जिसमें इलेक्शन से पहले से लेकर आपको ये लग रहा था कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड नहीं है, 3 दफ़ा कैबिनेट दवार का मुवाजना उन्होंने कर लिया, इस्टेब्लिशमेंट का रोल देख लिया, अब शहबाज शरीफ साहब का भी देख लिया उन्होंने, असल कलर के वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छा चल सकते हैं, जेल कर सकते हैं प्रैक्टिकली भी PDM 1 की गवर्नमेंट में। तो अब नवाज शरीफ साहब जो खामोश है तो वो परमानेंटली रिटायर हो चुके हैं सियासत से, कौमी असम्बली से छुट्टियाँ ले ली हुई उन्होंने, या वो दोबारा आएंगे, कम बैक होगा उनका किसी स्टेज पे? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस लीडर की जमात पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही होगी और जिस लीडर की जमात पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में हुकूमत कर रही है, उसके बारे में ये कहना कि जी कम बैक करेगी, कम बैक और किसको कहते हैं? वो कम बैक कर चुके हैं। वो जलावतनी के बाद आए हैं और इलेक्शन जीता है, उनकी पार्टी ने मरकज़ में हुकूमत बनाई है, सूबे में हुकूमत बनाई है, तो कम बैक का तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब तबसरा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ज़ाहिर है कि मियाँ साहब की एक कायदाना हैसियत है अपनी पार्टी के अंदर, पार्टी के मामलात में, पार्टी की सदारत अब वो संभाल चुके हैं और पार्टी की सदारत के जो तकाज़े हैं उनको वो बरूए कार ला रहे हैं। बहुत से मामलात में अभी अभी हमारी मैं सेनेट में हूँ और सेनेट में हमारी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनकी अलाटमेंट हुई है पार्टी के अंदर कि किस किस को कौन कौन सी कमेटी जानी चाहिए, तो हमारी मुशावरत मोस्टली मियाँ साहब से ही होती रही है। वो पार्टी के अमूर में दखील हैं, कौमी असम्बली से भी छुट्टी ले ली उन्होंने, चलाते कौमी हैं, असम्बली में भी नज़र नहीं आ रहे, बजट सेशन में नज़र नहीं आ रहे, उस हिसाब से एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। वो देखें, वो तो छुट्टी का तो कामरान भाई ऐसा है ना कि आप जैसे मारूफ और मशहूर और मसरूफ़ जो एंकर हैं वो भी कभी कभी छुट्टी ले लेते हैं। तो छुट्टी लेने में कोई हर्ज नहीं है। और पार्लियामेंट के अंदर जो मैं बता रहा हूँ कि उनकी पार्टी मौजूद है नेशनल असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, तो वो जो रोल प्ले कर रही है उस रोल के अंदर नवाज़ शरीफ का रोल शामिल है। सिर्फ उनका अपनी सीट पे आके बैठना ही एक रोल नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मिल रहे हैं, एम्बेसडर्स से मिलते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, उनसे तबादला ख्याल होता है। अभी रिसेंटली वो मरी आए हुए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी ठीक है। हमारी पूरी पार्लिमानी पार्टी के 19 जो सेनेटर्स हैं वो गए, उनको चाय पे बुलाया, उन्होंने उनसे गपशप की, आधा घंटा उनसे खिताब किया। तो ही इज़ वेरी मच इन, उनके बारे में ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि वो बिल्कुल रिटायर हो चुके हैं। इरफान साहब, लोग ये समझ रहे हैं शायद वो किसी नए बयानिए की तलाश में है, जो बयानियों को मिल नहीं रहा, जिससे इमरान खान को जेर कर सके, जिससे दोबारा वो 2/3 मेजोरिटी ले सके। आप इमरान खान को देखें, कामरान बयानिया किसी और मकसद के लिए हो सकता है कि इलेक्शन में हम जाएं तो किसी बयानिए की तलाश हो। जहाँ तक इमरान खान साहब को जेर करने के लिए बयानिए की तलाश है, ये तो कारिला हासिल है। इमरान खान साहब इस मामले में अपने आप को जेर करने के मामले में खुद कफ़ील हैं, उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो आज जिस अंजाम से दो चार हुए हैं, अगर उनकी फॉलीज आप गिनने पे आ जाएं, उनकी गलतियां गिनने पे आ जाएं, क्यों आपने पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दिए, क्यों आप 2 या 3 मेंबरों से शहबाज साहब की PDM की हुकूमत बनी, क्यों उसे छोड़ के आ गए। फिर उसके बाद जनाब मई 2022 में आपसे हमने जाके कहा कि जी इलेक्शन हम करा रहे हैं, आपने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो इलेक्शन आके लूँगा, 25 तारीख को आ रहा हूँ इस्लामाबाद, मैं आपकी भीख नहीं। हमने बाजवा साहब के ज़रिए उनको पैगाम दिया कि जी इलेक्शन तय हो गए हैं, आप ये धरना वरना छोड़ दें। और उनकी जो जमात के अरकान थे वो आए हमारे पास, 3 उनके मोतबर अरकान जो थे वो हमसे बातचीत जैसे तो साहब आए थे, खटक साहब आए थे, बिल्कुल क्या करें वो बात। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने बाजवा साहब का नाम ले लिया पिछले दिनों, जी आप ये सर पॉइंट आपको समझ आ गया, आपने बाजवा साहब का नाम ले दिया, तो पिछले दिनों जुबैर साहब से बात मंसूब कर दी गई। हालांकि उन्होंने क्लियर कट ये किसी इंटरव्यू में नहीं कहा था कि उनको पता है फॉर श्योर कि नवाज शरीफ साहब की बाजवा साहब से कोई मुलाकात हुई, कोई लंदन प्लान बना। लेकिन आप हमें फॉर द रिकॉर्ड तो बता सकते हैं ना, फॉरगेट अबाउट जुबैर साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, कि क्या कभी भी नवाज शरीफ साहब की जनरल बाजवा से मुलाकात हुई
इक़्तिदार से उतरने के बाद या दोबारा कम बैक होने के बाद या इमरान खान के इक़्तिदार से जाने से पहले? जी बिल्कुल नहीं हुई। मैं बिल्कुल दो टोक और वाज़े और बिल्कुल जो एक यकीन के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ कि 2028 जुलाई 2017 के बाद जिस दिन मियाँ साहब इक़्तिदार से अलग हुए हैं, उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई आज शाम तक जब हम बात कर रहे हैं आपस में। लेकिन नंबर एक, बातचीत मुलाकात की बात टेलीफोन पे बाजवा साहब से एक्सटेंशन के दौरान? जी एक टेलीफोनिक कॉल जब बेगम कुलसूम नवाज़ का इंतकाल हुआ तो इनकी तरफ से ताज़ियत का फ़ोन गया जिसकी ड्यूरेशन 1 मिनट या 1.5 मिनट थी। उसके अलावा कोई टेलीफोनिक रब्ता भी उनका नहीं हुआ है। तो ये दोनों बातें मैं पूरे यकीन के साथ, अगर इसके बरक्स किसी के पास कोई दलील है या कोई सबूत है तो वो मैसेज लेके आए। एक्सचेंज हुए बाजवा साहब और नवाज शरीफ साहब के ठोस- दरमियान मैसेजेस व्हाट्सएप? देखिए मैसेज तो ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कोई शवायद हों। मैं अगर चला गया यहाँ से, मैं कहा जी बाजवा साहब ये कह रहे थे या बाजवा साहब ये चाहते हैं, तो मुझे उसका इल्म नहीं है कि कोई हम में से गया हो या कोई नहीं हम सर, में से बाहर टेलीफोन से किसी मैसेजेस, पार्टी का टेलीफोन गया हो। मैसेजेस नवाज फिर रब्ता मियाँ साहब और बाजवा साहब का? नो एब्सोल्युटली आप कह रहे हैं नहीं? नो टेक्स्ट, नो मैसेजेस, नो टेलीफोनिक टॉक एंड नो मीटिंग व्हाट्सोएवर। यानी वो जिन दिनों बाजवा साहब को एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी पार्टी को आमादा किया, उन दिनों भी बाजवा साहब ने ना शुक्रिया के लिए फ़ोन किया पहले, ना पहले मोटिवेट करने के लिए उन्होंने कुछ कहा, या उनकी तरफ से भी कोई नहीं आया मियाँ साहब के पास लंदन में? या कोई ना अच्छा। उन्होंने मियाँ साहब से कोई इल्तमास का फ़ोन किया है, ना शुक्रिया का फ़ोन किया है, और ना मियाँ साहब इस तरह के। मियाँ साहब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। आपको याद होगा कि जब जजेस का मामला था और ये एतजाज़ साहब ख़ुद बता चुके हैं, चौधरी एतजाज़ हसन, कि जब वो गुजरांवाला में थे तो कियानी साहब का फ़ोन गया कि जी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अब ये फ़ैसला हो गया है। और एतजाज़ साहब ने ये वो फ़ोन पकड़ा दिया मियाँ साहब को कि ले मियाँ साहब से बात करें, तो मियाँ साहब ने इशारे से कहा कि मेरे बात करने की ज़रूरत नहीं है। सर आप ये कह रहे हैं कि और उन्होंने कियानी साहब से नवाज शरीफ साहब ने अनकंडीशनल एक्सटेंशन दी है, ना बाजवा साहब ने कभी उनको रिक्वेस्ट की, ना कभी शुक्रिया अदा किया, फिर भी उनका दिल इतना किया कि उन्होंने कहा जी इनको एक्सटेंशन देने के लिए लॉ बना दें मियाँ साहब का? ये देखिए, ये नवाज शरीफ की अनकंडीशनल एक्सटेंशन को भी हम मतलब है मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं सारी तारीख को। एक्सटेंशन उनकी हो चुकी थी बाजवा साहब की अगस्त में। ये मामला तो बहुत बाद में आया जब खोसा साहब ने अपनी तौसी के हवाले से कुछ रंजिशें हुई और उन्होंने इस तौसी को भी बीच में ले लिया। ये बहुत बाद का मामला है और ये मामला फिर चला गया असेंबली में, और असेंबली ने इसको एक क्या कहना चाहिए कि एक आग भड़क रही है तो उस पर मट्टी डालने के लिए एक काम किया। ये कोई नवाज शरीफ का इनिशिएटिव नहीं था, ना उनका कोई खुश दिलाना फैसला था जी कि इनको एक्सटेंशन देनी चाहिए। नवाज शरीफ और एक्सटेंशन ये दोनों चीज़ें आप जानते हैं कि माजी में इनका क्या रिश्ता रहा है। सर मैं आपका आज कॉलम पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने लिखा हुआ था अमेरिकी करारदाद पर पीटीआई की बड़ी कामयाबी के हवाले से। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के जमहूरी अदवार और किस तरह अमेरिका ने डील किया उस पर आपने बहुत ज़बरदस्त तारीख रकम की है। आप चाहे उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल उससे उभरेगा ये कि अमेरिकी करारदाद एक तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक और दूसरी तरफ ये परसेप्शन चाहे पीटीआई की तरफ से बन रहा है या वैसे बन रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आ गए तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। हाउ यू टेक इट? क्योंकि गवर्नमेंट तो आपकी है। देखिए जी, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप आ जाए या कोई आ जाए, इमरान खान साहब की रिहाई हो या वो पसे दीवारें ज़िंदा रहें, मैं एक जुमला कह चुका हूँ कि ख़ुद शिकनी के लिए, अपने आप को नुकसान पहुँचाने के लिए, अपने आप को ज़रर पहुँचाने के लिए, अपने आप को माइनस करने के लिए वो काफ़ी हैं। अडयाला की दीवारों के अंदर रहें या अडयाला की दीवारों से बाहर रहें। जब वो बनी गाला में थे तो भी यही काम कर रहे थे, जब वो ज़मान पार्क में थे तो भी यही काम कर रहे थे, अब अंदर हैं तो भी ये काम कर रहे हैं। बाहर आएंगे, देखें ना जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं, अपनी तारीख, अपनी सियासी तारीख जो रकम की है, जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे के चले गए, फिर पंजाब असम्बली तोड़ ली तो वो जेल में तो नहीं थे, फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दी तो जेल में तो नहीं थे। उन्होंने जितने फ़ैसले किए हैं अब तक अपने आप को ज़रर पहुँचाने के लिए और मुसलसल कर रहे हैं, उनका जेल से और जेल के बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें न किसी डोनाल्ड ट्रंप की ज़रूरत है, न किसी जो बाइडन की जरूरत है। ये तो आपका हो गया ना एक बिल्कुल तजिया, लेकिन ट्रंप वाली बात को किस तरह देखते हैं आप, गिवन द फैक्ट कि कांग्रेस ने करारदाद पेश कर दी है इमरान के हक में? नहीं, वो कांग्रेस की करारदाद
को भी का भी एक पस मंज़र है, थोड़ा सा इशारा मैंने अपने कालम में भी किया है। आप ज़रा वहाँ की, आपने थोड़ी सी बात की थी अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की किसी ज़ैली कौंसल साहब या किसी का कोई आज आया है, जुल्फ़ी बुखारी साहब के, ये भी उसी तरह की है। वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के नाते हर कांग्रेसमैन जो है अपने हलके में जा रहा है, उसे वोट भी चाहिए, उसे पैसा भी चाहिए। ये दोनों चीजें पीटीआई उसे पेश कर रही है। और ट्रम्प फैक्टर को आप किसी तरह नहीं देखते, जिस शख्स ने इमरान खान के की खातिर इन्फ्लुएंस कोई फैक्टर नहीं है सर इस पाकिस्तान के अंदर। पीटीआई के लिए और खान साहब के लिए सिर्फ एक फैक्टर काम कर रहा है और वो है इमरान खान फैक्टर, बस। और इमरान खान को किसी दूसरे को जख्म पहुंचाने की, तकलीफ पहुंचाने की, मनसूबा साज़ी मैं एक सवाल छोड़ने जा रहा हूं सर ब्रेक के लिए आपके पास कि आप समझते हैं किसी कंडीशन में कभी भी मियां नवाज शरीफ जो है इमरान खान के साथ मुज़ाकरात, बात या डील नहीं करेंगे किसी भी लिहाज से? ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं।